क्लास 10, 11 और 12 के सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा में 100% नंबर आए, इसके लिए आप लोगों को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद और हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपके मम्मी पापा तमाम नसीहत देते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन कि प्लास्टिक ले लेना, कूट ले लेना, इरेज़र रख लेना, पेंसिल रख लेना, पेन ले लेना, एडमिट कार्ड न भूले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन न भूले। तो ये सब तो आप लेके जाते हैं। ब्लू पेन और ब्लैक पेन ये दोनों रखिएगा। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, चाहे वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, या तो फिर इवन फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, जिसमें आपको माने कोट करके लिखना है, जैसे न्यूटन का नियम या तो कूलम्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या लाइट के बारे में कुछ भी, जो भी है उतना तो जानकारी नहीं, हम साइंस के टीचर तो हैं नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी के टीचर हैं तो उसमें बताएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो 8 नंबर का, जैसे हिस्ट्री का, तो जिसको कोट करके लिख रहे हैं या जहाँ हेडिंग डाल रहे हैं वहाँ पे आप उसको, कई बार होता है ना कि 3 घंटा 15 मिनट तो मिलता है आपको पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटा होता है लिखने के लिए। एक तो प्रेशर रहता है कि टाइम के अंदर आपको लिख के कंप्लीट करना है, नहीं तो टीचर कॉपी छीन लेंगे। ये तमाम समस्याएं होती हैं। तो कई बार पेन बदलने के लिए शायद हो सकता है टाइम ना मिले, तो आप उसको ब्लू पेन से ही लिखते जा रहे हैं। उसी पेन से नहीं होगा तो कोशिश तो करेंगे कि हेडिंग दे के लिखें, लेकिन अगर नहीं संभव है तो किसी को कोट कर रहे हैं तो वहीं पे अंडरलाइन कर देंगे उसी पेन से कम एग्जामिनर का माने नज़र वहाँ पे पहुँचे कि नहीं आपने इनको कोट किया है। इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क्स का हो हिस्ट्री का या तो 8 मार्क्स का हो, 8 में तो जरूर करना चाहिए। और दूसरा बात, पता नहीं आप लोग आंसर कैसे याद करते हैं, हमको तो नहीं पता। हमको जहाँ तक लगता है कि अभी भी माने जितना टाइम है उतने में तो सारे क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे सर आपका जो सजेशन है वो सारा पढ़ के गए थे, नहीं लड़ा। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिसको कि आप कहानी की तरफ पढ़ लीजिए। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, कोई ऐसा एक टॉपिक आया जिसको आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसके बारे में आप ऑब्वियसली कुछ नहीं लिख पाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि विवेकानंद के बारे में आया, या तो रामकृष्ण मिशन के बारे में आया, ये क्या नाम है, सॉरी, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, या तो फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आ गया। अगर आप थोरोली पूरा पढ़े हैं उनका, कॉलोनियल एडुकेशन, शांति निकेतन, तो फिर कुछ न कुछ आप लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत खराब आपका पेपर नहीं जाएगा। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन जो पढ़ के गए हैं उसके अलावा आ जाता है तो बुक थोरोली पढ़ना एक बड़ा चीज होता है, उससे आप लिख पाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन रटा नहीं जा सकता है, कितने क्वेश्चन आप रटेंगे। और ऑब्जेक्टिव पे आइए। अब सबसे बड़ी बात जो हमको करनी है वो ऑब्जेक्टिव पे करनी है। आप एमसीक्यू पढ़े, 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि सही आंसर यही है, लेकिन समस्या क्या होती है, समस्या पड़ोसी की होती है। पीछे देखेंगे, पता लगा कि पीछे वाला तो आंसर कुछ और लिखा है, या तो फिर सामने देखेंगे, पता लगा कि सामने वाला कुछ और लिखा है। आप अपना वो जो सही किए हैं उसको काट करके वो गलत वाला लिख देंगे। तो यदि किसी आंसर पे आपको पूरा माने फुली एकदम माने कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये सही है, वहां पर भी होता है। देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो काम करती है एग्जाम में। मैं भी कभी स्टूडेंट था। वो क्या है कि हो सकता है कि यही सही लिख रहा हो, हम गलत हैं। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं ये सही लिख रहा होगा, हो सकता है कि हम ठीक से नहीं याद किए हों या हम भूल रहे हों। माने अपने ऊपर कम और सामने वाले के ऊपर ज़्यादा विश्वास होता है एग्ज़ाम पीरियड में। इसको आप जान जाइए, ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। ये गलती आप नहीं करेंगे। अगर आपको है कि नहीं यही मेरा सही है तो हाँ यही सही है, सामने वाला जो लिख रहा है तो लिखे। इससे बहुत सारे, देखिए हम एक टीचर हैं और जब हम कॉपी चेक करते हैं, होम कॉपी जो क्लास 7, 8, 9, तो उसमें कई सारे लड़कों का हम ऐसा देखते हैं। तो अपना अनुभव हम आपको बता रहे हैं, ये 25 साल का एक्सपीरियंस है कि लोग अपना सही किया हुआ, ट्रू किए हैं, पता लगा पड़ोसी को देखे वो फॉल्स किया है, काट करके अपना वो ट्रू सही है मेरा, काट के वहाँ फॉल्स लिख दिए, तो 1 नंबर चला जाएगा। ये गलती आप नहीं करेंगे। और अगर 2 पेन बदलना संभव नहीं है तो कोट करके लिखेंगे। जिसको भी करेंगे थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, उसको डेट को थोड़ा डार्क करके लिख देंगे
कई कई जगहों पे ऐसा होता है, मान लीजिए आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं और डेट ही भूल गए, तो पतली गली से निकल जाइए, डेट मत लिखिए वहाँ पे। क्योंकि अगर डेट मान लीजिए नहीं लिखे तो हो सकता है कि भाई नहीं लिखे, अगर लिखे गलत हो गया तो नंबर कट जाएगा। और आप जितना आपका इंस्ट्रूमेंट है, पेन, पेंसिल, इरेजर, कॉपी, कलम, जो भी कुछ है, सॉरी कॉपी बोल रहे हैं, एडमिट, रजिस्ट्रेशन, इसको जरूर लेकर जाएंगे। और पहले दिन सेंटर पे पहले पहुंचने का, आधा घंटा पहले पहुंचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर के अनुसार देखना पड़ता है कहाँ बैठना है, तो इसके लिए आप पहले निकल जाएंगे। पुनः एक बार फिर से आप लोगों को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से अपना प्यार दीक्षित क्लासेस को दिया। बहुत सारे लोग, चाहे वो 12 के हों, 11 के हों, 10 के हों, लगातार वीडियो देखते रहे, मेरे ऊपर भरोसा किया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कमेंट किया। उन सारे स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और आपको दिल से मैं दुआ देता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से एग्ज़ाम के लिए 100% नंबर आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।